हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी हाल ही में चीन और अमेरिका के बीच इतना तनाव क्यों बढ़ गया है? क्या कारण है जिस वजह से अमेरिका, जो कि सबको धमकी देता रहता है, सब उससे डरते हैं, लेकिन चाइना अमेरिका को धमकी दे रहा है? और क्यों धमकी दे रहा है, सब जानेंगे वीडियो में कि अभी ऐसा क्या मामला हो गया है। जिनपिंग सरकार ने कहा है कि ताइवान मामले से दूर रहे अमेरिका, और आग से खेलने की कोशिश की तो गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे उसको। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये फोटो जो है, जनवरी में चीनी वायुसेना ने ताइवान में घुसपैठ की थी और इसके बाद ताइवानी सेना ने मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। ठीक है, तो ताइवान में मिलिट्री एक्सरसाइज की थी चीनी वायुसेना ने। तो ताइवान के एयर स्पेस में अपने 25 जेट फाइटर्स भेजने के बाद भी चीन गलती मानने को तैयार नहीं है, और अब उसने अमेरिका को भी इस मामले से दूर रहने के लिए धमकी दी है और कहा है कि अमेरिका इस मामले में दखल देने की कोशिश करेगा तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। अमेरिका आग से खेलने की कोशिश ना करे। चीन का यह बयान यह बताता है कि अमेरिका को धमकी के तौर पर देखा जा रहा है, और दरअसल अमेरिका ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में चीन के लड़ाकू विमानों की उड़ान के बाद एक बड़ा फैसला किया। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका और ताइवानी अफसरों की मुलाकातों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। मतलब पहले एक करार आगे देखेंगे कि वो कब एक प्रतिबंध लगाया गया था। अमेरिका और ताइवान अफसरों की मुलाकातों पर अभी तक प्रतिबंध जो लगा हुआ था उसको हटा दिया है, और इसी से अब इन दोनों देशों के अफसर चीन के खिलाफ कोई भी रणनीति बना सकते हैं और इसके लिए बेरोक टोक मुलाकात भी कर सकते हैं। तो अमेरिका और ताइवान अब पास आ रहे हैं, तो इसकी वजह से चाइना जो है वो बौखला गया है और घरेलू मामले में दखल दे रहा है अमेरिका। उसने धमकी दी है अमेरिका को कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि अमेरिका अपने अफसरों को ताइवानी अधिकारियों से मिलने से रोके। ताइवान हमारा आंतरिक मामला है। अमेरिका के इस कदम से दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। हमारी सलाह है कि अमेरिका आग से खेलना बंद कर दे, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो ये तनाव जो है वो अभी क्यों बढ़ गया है इतना? चीन की एयरफोर्स के करीब 25 फाइटर जेट्स ने सोमवार दोपहर ताइवान के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरी, और इस बार नई बात यह थी कि इन विमानों में कुछ ऐसे विमान थे जिन पर एटमी हथियार ले जाए जा सकते थे। इसके बाद ताइवान के विमानों ने भी उड़ान भरी, और अमेरिका ने चीन की हरकत का विरोध करते हुए ताइवान के पक्ष में बयान दिया, ताइवान का पक्ष लिया और कहा कि अब अमेरिकी और ताइवानी अफसर किसी भी हमले के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। पुराने नियम हटाए जा रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में किसी के भी दबदबे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अमेरिका के इस रुख के बाद चीन चिढ़ गया, और पुराने कौन से नियम थे, कब बनाए गए थे, वो एक बार देख लेते हैं। अमेरिका के इस कदम का क्या मतलब है, मतलब ये ताइवान का इतना पक्ष क्यों ले रहे हैं, साथ में क्यों आ रहे हैं? 1979 में चीन के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए अमेरिका ने एक नियम बनाया था। पहले चीन के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए 1979 में एक नियम बनाया था। इसके तहत यह तय किया गया था कि अमेरिका हर हाल में ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन से दूरियां रखेगा। पहले 1979 में ये नियम बनाया गया था कि ताइवान के डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखेगा, और 2017 में ट्रंप ने दक्षिण चीन सागर में चीन की चालों को देखते हुए इन प्रतिबंधों को अनौपचारिक तौर पर हटाना शुरू किया था और ताइवान के साथ नए रिश्तों की शुरुआत की थी। तो पहले ट्रंप ने ही इनफॉर्मल रूप में स्वीकार कर लिया था, ताइवान से रिश्ते बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि चीन की चाल वाली समझ गए थे। और अब बाइडेन ने नए राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस नियम को इस तरह से ख़त्म ही कर दिया। उन्होंने सिर्फ इनफॉर्मली बोला था, बट अब बाइडेन ने इसको फॉर्मली ख़त्म कर दिया है। और इसके मायने ये हुए हैं कि अमेरिका अब ताइवान को हर मामले में मदद देने के लिए तैयार है। सैन्य मदद तो ट्रंप के दौर में ही कर दी गई थी, लेकिन अब किसी भी तरह की उसको मदद की ज़रूरत होगी तो ताइवान करेगा। इसीलिए अब
जो दोनों देशों के जो प्रतिनिधि मिलने वाले थे, उन लोगों में जो प्रतिबंध लगा हुआ था कि वो लोग नहीं मिल सकते डिप्लोमेटिक, तो अब डिप्लोमेटिक चर्चा भी हो सकती है। और चीन के खिलाफ जो भी आपस में बातचीत करना है तो वो हो सकेगी, बिना रोक टोक के मुलाकात भी हो सकेगी। तो इस नियम की वजह से अब जो प्रतिबंध लगा हुआ था इतने सालों से, तो उसको हटा दिया है अमेरिका ने, क्योंकि अब अमेरिका और ताइवान पास आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो अब अमेरिका चिढ़ गया है और उसने धमकी दी है कि ये हमारा आंतरिक मामला है और इसमें यदि आपने घुसपैठ की तो उसके आपको गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी अपडेट रहेगा, जैसा भी होगा हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।